Hello students, welcome to EduExcite classes. My name is मोनित कछावा. EduExcite का मतलब मैं बता देता हूँ, Education with excitement. So my name is Monit and you can follow me on my social media platform and my YouTube channel EduExcite classes. Please share. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर अपने दोस्तों के साथ. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट, दैट इज द 10th लेक्चर. आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 176 एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस है. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो. लेट अस देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. एक रे ऑफ लाइट है जो कि ट्रेवल कर रही है एयर से, दैट इज ये एयर वाला मीडियम है मेरे पास, और ये जो ब्लू कलर वाला आपको दिख रहा है दैट इज वाटर. ये एयर और वाटर मेरे पास दो मीडियम है, ठीक है. अब क्वेश्चन इज आस्किंग डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो डायरेक्शन चेंज होगी, ये तो अपन को कंफर्म है कि भाई एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे दो तरीके से डायरेक्शन चेंज होती है. आइदर इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये अपन ने कैसे डिसाइड किया था, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यस, मीडियम देखते हैं. एयर कैसा मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इट इज अ रेयरर मीडियम. और वाटर कैसा है मेरे पास, एक डेंसर मीडियम, ठीक है. अब क्योंकि लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रही है, ये मेरी इंसिडेंट लाइट है, तो ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग व्हाई. अगर आप कोई भी रीजन दे रहे हो तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज हैपनिंग सो. तो यहां पे वी कैन से कि इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहां पे लिख सकते हैं इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल because the speed of light decreases when it enters from air, that is ब्रैकेट में आप लिख सकते हो rarer medium, to water, that is my denser medium. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई कंसेप्ट. ये याद रखना है, ठीक है. इजी है. चले नेक्स्ट पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. तो यहाँ पे ये जो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको, ये किसका गिवन है, ग्लास का गिवन है. एंड इट इज आस्किंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास. ग्लास के अंदर स्पीड कितनी होगी. अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अपन को पता है दैट इज 3 × 10⁸. तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, काफी बार बोर्ड में आ भी चुका है, तो इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सिंपल सा आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लास्ट क्लास में कवर कर चुके. क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यहाँ पे अपना मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वैक्यूम एक ही बात है, इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. और यहां पे अपना मीडियम क्या है, ग्लास. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1.5. तो यहाँ पे सिंपल सा आपका ये हो गया 1.5. स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को VG लिख देते हैं. तो यहां से ये VG यहाँ पे सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना है, डिवाइडेड बाय 1.5. तो ये कैंसिल आउट होके आपका कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर. सो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इजी है. चलो नेक्स्ट. नाउ इन द टेबल 10.3 you have to find out the medium having highest optical density and the medium having the lowest optical density. अपन को पता है सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर कौन होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है. तो यहाँ पे देखो टेबल के अंदर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, बाकी सारी वैल्यूज कम है, ये सारी वैल्यूज कम है. तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का है.
ये अपन प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, मोर द ऑप्टिकल डेंसिटी या मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी दी मोर द डेंसर मीडियम, उतना ही मीडियम क्या होगा, डेंसर। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपने पास डायमंड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम। और वही बात करें टेबल के अंदर, देखो सबसे कम किसकी है, तो किसकी है, एयर की है। तो एयर को अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ओके, इजी है क्वेश्चन, कर लोगे। चलो नेक्स्ट, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, ये भी टेबल 10.3 के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे पास 3 मीडियम है, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। इनमें से कौन सा मीडियम के अंदर लाइट मेरी सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। तो इसके लिए भी एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, अच्छा कंसेप्ट है, दिमाग में रखना है। क्या कि अगर मेरे पास मीडियम्स डिफरेंट गिवन है तो उन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे, ये तो अपन को पता है। बट किसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, किसके अंदर कम होगी, ऑन द बिहाफ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्या डेफिनेशन थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वी मेरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमेशा 3 × 10⁸ ही है। बट यहाँ पे ये और ये आपस में कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक की वैल्यू कम होगी तो दूसरे की वैल्यू ज्यादा होगी, और एक की वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरे की वैल्यू सबसे कम होगी। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में टेबल को यूज करके बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, केरोसिन ये रहा, वाटर ये रहा, और टर्पेंटाइन ऑयल ये रहा। तो इनमें से देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। तो अपन से तो ज्यादा का पूछा है, तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट कह सकते हैं, लेस द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन, आज अपन को जो मीडियम गिवन है, किसकी सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसकी है, वाटर की है। जाहिर सी बात है, वाटर की देखो 1.33 है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वाटर, बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम है। सो द वाटर विल हैव more speed of light as compared to other given medium। इजी है ना, बस तो फिर एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते रहो मेरे साथ। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। वही सिंपल सी, वही घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है डायमंड का, इसका क्या सेंस क्या निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही डेफिनेशन देनी है, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये तो फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर यहाँ पे अपना मीडियम क्या है, डायमंड, बस। तो ये जो 2.42 है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज गिवन द इंफॉर्मेशन दैट इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट in diamond, that is 2.42। इसका क्या मीनिंग है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में जो है उसकी अगर मैं इंटू 2.42 टाइम्स कर दूं तो वो मेरी स्पीड ऑफ लाइट इन
एयर की हो जाएगी। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का अगर मैं डिवाइड कर दूं 2.42 से, तो मुझे ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड मिल जाएगा। यानी डायमंड के अंदर सबसे कम रहती है स्पीड, तभी तो वो ज्यादा ब्राइट करता है। इसको अपन ने डिटेल में पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं, इसका पीडीएफ, ये जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नोट्स है ना, इनके नोट्स का पीडीएफ आपको लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम, हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, उसको आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपके इन सब के पीडीएफ नोट्स आपको फ्री हैंड रिटन पीडीएफ मेरे अवेलेबल है। और यूट्यूब चैनल जितना आप शेयर कर सकते हो प्लीज करिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉय।